हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वास्ट क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर सिविल सर्विसेज से प्रिपरेशन संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हैं। हमारी सीरीज चल रही है पॉलिटी की, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। आर्टिकल 1 से स्टार्ट किया हमने। हर एक वीडियो में एक एक आर्टिकल पर ही हम डिस्कशन करते हैं, जिससे कि आपको सर्च करने में आसानी हो। ठीक है, उसके अलावा और चीजों पे हम डिस्कशन पे नहीं जाते हैं। हाँ, अगर आपकी कोई क्वेरी या डाउट्स हो उस आर्टिकल से रिलेटेड तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छे लग रहे हो, समझ में आ रहे हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, आज हम देखते हैं आर्टिकल 3, जिसको आप अनुच्छेद 3 कहते हैं। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि संसद के पास क्या शक्ति होगी किसी राज्य क्षेत्र की सीमाएं या नाम बदलने की। ठीक है, आर्टिकल 3, संसद के पास विभिन्न राज्य क्षेत्रों के नाम और सीमाएं बदलने की क्या शक्ति है। संसद के पास विभिन्न राज्य क्षेत्रों संसद के पास विभिन्न राज्य क्षेत्रों की सीमाओं और नाम बदलने की क्या शक्ति है। ठीक है, पावर की बात कर रहा है कि संसद के पास, पार्लियामेंट के पास विभिन्न राज्य क्षेत्रों की सीमाओं और नाम बदलने की क्या शक्ति है, या राज्यों के नाम सीमाएं बदलने की क्या शक्ति है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पे ये देखेंगे कि संसद विधि द्वारा किसी राज्य क्षेत्र की सीमाओं को बढ़ा भी सकती है और दूसरा किसी भी राज्य क्षेत्र की सीमाओं को घटा भी सकती है। ठीक है, किसी भी राज्य क्षेत्र की सीमाओं को बढ़ा भी सकती है, किसी राज्य क्षेत्र की सीमाओं को घटा भी सकती है, और सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकती है। ठीक है, सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकती है, और जैसा कि अभी हमने पढ़ा, नाम परिवर्तन भी कर सकती है, मगर विधि द्वारा। और एक और मेन पॉइंट है, क्या कर सकती है संसद, दो राज्य क्षेत्रों को मिलाकर एक नया राज्य क्षेत्र बना सकती है, या दो राज्य क्षेत्रों के कुछ कुछ भागों को मिलाकर एक नया राज्य क्षेत्र बना सकती है, या किसी राज्य क्षेत्र के कुछ भाग को मिलाकर लेकर किसी नए राज्य क्षेत्र में मिलाकर एक नया राज्य क्षेत्र बना सकती है। ठीक है, तो कई तरीकों से वो राज्य क्षेत्रों की सीमाओं को बदल सकती है और उनके नामों को भी बदल सकती है। ये संसद के पास शक्ति है, मगर ये सारी प्रोसेस कैसे होगी, विधि द्वारा। तो इसी में हम एक और चीज देख लेते हैं, इसी से संबंधित है 5वां संविधान संशोधन 1955। 5वां संविधान संशोधन 1955। ठीक है, ये क्या कहता है, प्रक्रिया क्या है समझ लीजिए, कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई भी इस तरीके का प्रस्ताव संसद में पास नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस तरीके के प्रस्ताव को संसद में लाने के लिए पहले राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक होगी। ठीक, और राष्ट्रपति क्या करेगा कि इस प्रस्ताव को उस संबंधित राज्य विधानमंडल के पास भी भेजेगा और एक समय सीमा देगा कि इस समय सीमा के तहत आप हमें अपनी राय दें। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जो कि 5वें संविधान संशोधन 1955 से जोड़ी गई थी। ठीक है, अच्छा, अब
एक 18वां संविधान संशोधन किया गया था। उन्नीस सौ छाछठ। ठीक है, इसमें क्या किया, संसद के पास ये भी शक्ति होगी कि वो नए संघ राज्य क्षेत्रों का निर्माण कर सके। संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है, मगर इसके लिए वो संबंधित संघ राज्य क्षेत्र की किसी भी संस्था के पास ये प्रस्ताव नहीं भेजेगा। ध्यान रखिएगा, इसमें तो भेजता है राष्ट्रपति विधानमंडल के पास, मगर जब संघ राज्य क्षेत्र बनाएगा तब वो किसी भी संस्था के पास उससे संबंधित संघ राज्य क्षेत्र की प्रस्ताव को नहीं भेजेगा। ठीक है, तो संसद के पास ये भी शक्ति कि संघ राज्य क्षेत्रों का निर्माण कर लेगी। ठीक है, और उस संबंधित संघ राज्य क्षेत्र की किसी भी संस्था के पास प्रस्ताव नहीं भेजेगी उसकी सिफारिश के लिए कि आप हमें समय सीमा दे रहा हूं मैं आपको, और समय सीमा के तहत आप हमें अपनी राय दें। ठीक, और सबसे महत्वपूर्ण बात, संसद के पास सबसे बड़ी पावर क्या है, वो ये है कि इन सभी प्रस्तावों को साधारण बहुमत से पास करा सकती है या कराती है। इस प्रस्ताव को पारित कराने के लिए उसे विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। ठीक, वो साधारण बहुमत से भी ये प्रस्ताव पारित करा ले। ठीक है, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। ये चीज जरा ध्यान रखिएगा, इन सब चीजों के स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ठीक है, और जो भी आपको डाउट हो, क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जरूर मुझसे पूछिए। और अगर आपको वीडियो ये पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, और आप लोगों की मदद करने के लिए का मौका देने के लिए थैंक यू सो मच।